नमस्ते, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ राज। योगा फिटनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और उसके इजी टेक्निक्स क्या हैं। तो वैसे तो ब्रीदिंग हम सभी करते हैं, तो अगर इसी ब्रीदिंग को हम अगर फोकस्ड होकर करें, एक जागरूक होकर करें, तो इसके बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे हैं जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फ़ायदे जानने से पहले हम ये बात कर लें कि इसके 3 स्टेजेज़ हैं। किसी भी ब्रीदिंग के 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज है इनहेलेशन, जब हम सांस को अंदर भरते हैं। दूसरा स्टेज है रिटेंशन, जब हम सांस को रोकते हैं। और तीसरा स्टेज है एक्सेलेशन, जब हम सांस को छोड़ते हैं। तो इन तीनों में से एक्सेलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्यों? क्योंकि जब हम ज़्यादा स्टेल एयर को एक्सेल करेंगे तो ज़्यादा जगह बनेगी फ्रेश एयर के लिए। तो फ्रेश एयर जो है हमारे पूरे शरीर में जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत होगी वो तरीके से भर जाएगा। अब ब्रीदिंग को योगा में प्राणायाम कहते हैं। संस्कृत वर्ड है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब, प्राणा मतलब होता है ऑक्सीजन और वाइटल एनर्जी, और यामा मतलब होता है कंट्रोल। तो मतलब अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करने को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम पे मेरी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, जैसे प्राणायाम कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से प्राणायाम हैं, उनको करना कैसे है, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, कौन कौन कब कब कैसे कैसे कर सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा आपको। तो आज का टॉपिक है सिर्फ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग को 2 पर्टिकुलर पार्ट में हम समझ सकते हैं। पहला है एब्डोमिनल ब्रीदिंग और दूसरा है फुल योगिक ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग मतलब कि जब हम लंबी सांस अंदर भरते हैं और फिर उसको आराम से एक्सेल करते हैं। और आप हमेशा अपने हाथ को यूज़ कर सकते हैं। एक हाथ को आप यहाँ पेट पर रख के ऐसे करके आप इनहेल करोगे और फिर एक्सेल करोगे। हाथ इसलिए रखोगे पेट पे, जब आप इनहेल करोगे तो आपको पता चलेगा आपका पेट भर, मतलब सांस भर रही है अंदर। और हाथ ये इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारा मतलब मन जो है बहुत शातिर होता है, और हम अगर अपने मन के तरीके से चलेंगे तो ये आपको रिदम देगा, रिदम क्रिएट करेगा। कैसे? जब हम इनहेल करेंगे और आप इनहेल आप करते जा रहे हो, हाथ को ऊपर करोगे, तो जब तक आप इनहेल करते रहोगे, आप हाथ जब तक यहाँ जाता है ऊपर, यहाँ पहुँचेगा, तब तक आप इनहेल करोगे। और जब हम हाथ को नीचे करेंगे ऐसे, और जब तक यहाँ पहुँचेगा तब तक आप एक्सेल करोगे। तो आइडिया क्या है कि हमको आराम से इनहेल करना है और आराम से एक्सेल करना है, और हाथ जो है हमको मोमेंटम देगा, रिदम देगा। तो इसके लिए आपको हाथ ऐसे करना है, ठीक है। एक छोटा सा साइंस जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्रीदिंग में होता क्या है, मतलब होता क्या है जब हम सांस अंदर भरते हैं और पूरे हमारे शरीर के अंदर होता क्या है, ये जानना ज़रूरी है। तो ये फेफड़े हमारे, ठीक है, जिसमें सांस जाती है, जिसमें ऑक्सीजन जाती है, इसके नीचे एक डायफ्राम करके एक मशीन है, मान सकते हैं कि लंग्स की एक मशीन है डायफ्राम। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो जब हम इनहेल करते हैं, स्टमक को भरते हैं, तो डायफ्राम नीचे जाता है, एडजस्ट होता है नीचे। जैसे वो नीचे जाता है तो हमारी लंग्स एक्सपैंड होते हैं। तो लंग्स एक्सपैंड होंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ भरेगी, और जो ज़्यादा ऑक्सीजन भरेगी तो ऑब्वियस है हमारा जो हार्ट है उसी के बगल में जो खून सप्लाई कर रहा है पूरी बॉडी में, पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पूरे ब्रेन में, जहाँ जहाँ तक वो खून सप्लाई कर रहा है, साथ साथ में ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो भी सप्लाई होगी। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर फ़ायदे की बात करें तो एंग्जाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, आज की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो दूर होती हैं। मन जो है एकाग्र, फोकस होता है। मन की हमारी मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारी काम करने की क्षमता बढ़ती है। हमारा जो है माइंड में क्लैरिटी होती है, थॉट्स में क्लैरिटी होती है। जिन लोगों को सोने की प्रॉब्लम है, सोना मतलब सो नहीं पाते हैं, उनको बहुत ही बेहतरीन नींद आती है। कई लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है, किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप ही क्योर हो जाती हैं सिर्फ ब्रीदिंग से ही। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई मिलता है। यहाँ तक कि जो हमारा वात, पित्त, कफ, जो ये दोष हैं, त्रिदोष हैं, ये भी जो है उससे बैलेंस हो जाते हैं। इनका बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ ब्रीदिंग से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए ब्रीदिंग को समझना, उसको जानना और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो है ये डीप ब्रीदिंग जो मैं बोल रहा हूँ, जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, इसको कोई भी कभी भी और कहीं पे भी कर सकता है, किसी भी टाइम कर सकता है। बट मेक श्योर कि आपका एरिया जो है साफ़ सुथरा हो, कोई गंदी जगह ना हो। साफ़ सुथरी जगह पे आप कभी भी कर सकते हो उसको, सुबह, शाम, रात को, दिन में, सोते हुए,
जब जब आपको याद आए कि वो ब्रीदिंग करना है तो फोकस, अपने दिमाग को बार बार याद दिलाना है कि हमें गहरी सांसें लेनी है। जैसे होता है ना, किसी को कोई टेंशन होती है तो हम बोलते हैं गहरी गहरी सांसें लो। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि बॉडी में जब ऑक्सीजन तरीके से जाता है तो हमारा माइंड जो है शांत हो जाता है। जब यहाँ बहुत सारी टेंशन हो रही होती है, एंग्जाइटी हो रही होती है, स्ट्रेस हो रहा होता है, हार्ट बीट जो है ऊपर नीचे हो रही होती है, हम भाग के कहीं जा रहे होते हैं, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, तो हम गहरी गहरी सांसें लेते हैं। उससे क्या होता है, वो काम डाउन हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि जब भी हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम होती है और जब हम लंबी लंबी सांसें लेते हैं तो उससे अंदर सारा संतुलित हो जाता है। तो इससे क्या समझ आता है कि सांसें जो है हमारे जीने की मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो अगर इस पे हमने सही तरीके से कंट्रोल कर लिया तो हमारे जीवन पे ऑब्वियसली हमारा हमेशा ही कंट्रोल रहेगा। दूसरी चीज़ है जिसे बोलते हैं कंप्लीट योगिक ब्रीदिंग। दूसरा ब्रीदिंग, पहला हो गया एब्डोमिनल ब्रीदिंग, ओके, अब मैं करके दिखाऊंगा इसके बाद। और दूसरा हो गया फुल योगिक ब्रीदिंग, जिसमें हम 3 पर्टिकुलर एरिया को कवर कर रहे हैं, अपने स्टमक, चेस्ट और कॉलर बोन। ये तीनों चीज़ है यूज़ हो रही हैं। इसको करने के लिए जो है आपको एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। या तो एम्प्टी स्टमक हो या इवनिंग में करो इसको, खाने के मतलब 4-5 घंटे बाद, मतलब आपके पेट में ज़्यादा खाना ना हो। और आप जो है एक जगह पे या तो लेट के आप कर सकते हैं इसको या फिर बैठ के कैसे, जैसे मैं बैठा हूँ सिद्धासन में बैठ सकते हैं आप। पद्मासन में, किसी को अगर पद्मासन में बैठना है तो पद्मासन में बैठ सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक मतलब जो है हम सही तरीके से एक जगह बैठ सकते हैं, ठीक है। हमारे बैक जो है स्ट्रेट होनी चाहिए, गर्दन स्ट्रेट होनी चाहिए। तीसरा आसन हो गया ये, इसमें लोग नॉर्मली बैठते हैं सुखासन, इसमें भी बैठ सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा बैक स्ट्रेट है, सर स्ट्रेट है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी और जो सर है वो जो है स्ट्रेट है। अब जो है हमारा हाथ चिन्ह मुद्रा पे ऐसे करके, अब हाथों को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, एक हाथ यहाँ रख सकते हैं, एक हाथ यहाँ रख सकते हैं, ऐसे करके। इनहेल, एक्सेल, तो हाथ हम इसलिए रख रहे हैं ताकि इनहेल करते हुए जो है हमारा पेट बाहर को आए, डायफ्राम नीचे जाएगा। उसके बाद यहाँ कैपेसिटी, हमारे लंग्स में कैपेसिटी बनेगी, मतलब जगह बनेगी। तो उसके बाद हम लंग्स को फिल करेंगे कॉलर बोन तक। और उसके बाद जब हम एक्सेल करेंगे, ठीक है, थोड़ी देर रिटेन करने के बाद जब हम एक्सेल करेंगे तो पेट हमारा पहले अंदर को जाएगा ऐसे, और डायफ्राम ऊपर आएगा। फिर ये एरिया में एक्सेल करके हमारा जो है लंग्स भी एम्प्टी आउट होगा। तो जितना भी स्टेल एयर है वो बाहर चला जाएगा और जो फ्रेश एयर है वो अंदर चला जाएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है, ये हमें जानना ज़रूरी है। अब दूसरा हो गया, हम लेट के भी कर सकते हैं इसी को। ऐसे आप लेटे हुए हो, ठीक है, हाथ आपका एक यहाँ पे है, एक हाथ आपने चेस्ट पे रख दिया, ठीक है। ऐसे करके आप इनहेल करोगे, सांस अंदर भरोगे, पेट बाहर आएगा ऐसे करके, फिर चेस्ट। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब मैं इनहेल कर रहा हूँ तो पेट बाहर को निकल रहा है, ठीक है, बाहर को ऐसे आ रहा है। और उसके बाद यहाँ जब भर जा रहा है तो उसके बाद मैं लंग्स को भर रहा हूँ यहाँ तक, फिर यहाँ कॉलर बोन तक आ रहा है। एक्सेल करते हुए पहले मैं इसको एम्प्टी कर रहा हूँ अपने स्टमक को, और उसके बाद धीरे धीरे ये जो ऊपर वाला एरिया है वो भी एम्प्टी आउट हो रहा है। तो इसलिए जो है हमको इसको एम्प्टी स्टमक करना है, या फिर जो है इसको खाने के 4-5 घंटे बाद करना है, क्योंकि पेट भरा होगा तो इसमें हमको कंफर्टेबल हम नहीं हो पाएंगे। और डीप ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग में तो ऐसा है कि हम इसको कहीं पे भी कभी भी कर सकते हैं, खड़े खड़े, चलते चलते, उठते बैठते, ठीक है। आपको क्या करना है कि गहरी सांस अंदर भरी और आराम से उसके बाद छोड़ा उसको। तो ये था ब्रीदिंग के बारे में। मेरी आने वाली वीडियोज़ में मैं प्राणायाम पे बनाने वाला हूँ, तो उसमें मैं हर टाइप के प्राणायाम को, मतलब जितने भी एडवांस प्राणायाम हैं, जितने मेरे को पता हैं, 10-15 प्राणायाम, उनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, कैसे करना है, कौन कौन कर सकता है, कब कब कर सकता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी जैसे जैसे वीडियोज़ बने, अपलोड हों, और वो आप तक पहुँच जाए उसकी नोटिफिकेशन। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा।
लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओम नमः शिवाय।